हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। तो यहाँ पर मेरा प्रिय नायक पे निबंध लेकर आ चुका हूँ। मेरा प्रिय नायक में महात्मा गांधी जी को जीवन जो है निबंध के लिए लिया गया है। निबंध यहाँ पर लिखते हैं, आप कैसे अपने एग्जाम में मेरा प्रिय नायक पर या महात्मा गांधी पर निबंध लिखेंगे। आप किसी और को भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर महात्मा गांधी जी को लिया है और यहाँ पर इन पर निबंध लिखेंगे। किस प्रकार से आपको मेरा प्रिय नायक पर निबंध लिखना है तो इस वीडियो में हम देखेंगे। और आप इस निबंध को अगर इसी प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से निबंध मैंने लिखा है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, पूरा आपको समझ में आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर दो लाइनें लिखी हैं जो कि विविध बाधा मुदित पथ की दमन की राह शांत मंजू मोहन चंद्र ने रचकर विहित संग्राम। तो ये दो लाइनों के साथ में यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर जो है इनका जो बचपन या बालकपन तथा शिक्षा, ये हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखते हैं कि मानव आत्मा के प्रतीक दलित देश के दुर्दम नेता श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिता करमचंद पहले पोरबंदर के तथा बाद में राजकोट तथा बीकानेर के दीवान रहे। आपकी माता पुतली बाई एक धार्मिक महिला थी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। आपका विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में हुआ था। 1887 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास करके आप कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां से 3 वर्ष में बैरिस्ट्री पास करके भारत आए। जो इंग्लैंड से वकालत करता है उसे यहाँ पर बैरिस्टर कहते हैं, बैरिस्ट्री कहते हैं उनकी डिग्री को। यहाँ पे अपने वकालत कहते हैं, एलएलबी कहते हैं, वहाँ बैरिस्ट्री कहते हैं। तो ये 3 साल का वहाँ पर वकालत पढ़ के आए थे। इसके आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है अफ्रीका में कार्य। तो यहाँ पर देखेंगे अफ्रीका में कार्य। तो 1893 ईस्वी में आप पोरबंदर के एक धनी व्यापारी के मुकदमे की देखरेख के लिए अफ्रीका गए। सच्ची लगन तथा कठिन परिश्रम के कारण आप इस मुकदमे में सफल हो गए। गोरे भारतीयों को कुली और गांधी जी को कुली बैरिस्टर कहकर पुकारते थे। भारतीयों पर अत्याचार देखकर गांधी जी बहुत दुखी हुए। भारतीयों को संगठित कर आपने भारतीयों को संगठित कर नेटल कांग्रेस की स्थापना की तथा एक समाचार पत्र का प्रकाशन कर असहयोग आंदोलन आरंभ किया। 1914 ईस्वी में आप अफ्रीका में भारतीयों का मस्तक ऊंचा करके भारत लौट आए। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्न। तो यहाँ पर लिखेंगे इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार का विश्वास कर गांधी जी ने उसे युद्ध में सहायता दी। आपको आशा थी कि भारतीयों की सेवा के बदले ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कुछ अधिकार सौंप देगी, किंतु बदले में उन्हें रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड मिले। इसके बाद आपने देश भर में अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन का शंख फूंक दिया और दौर चला और गांधी जी तथा असंख्य जनसेवक जेल में डाल दिए गए। इसके बाद 1920, 1932 तथा 1942 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की पुनरावृत्ति हुई। अंत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। चौथी यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीवन निर्माण। तो यहाँ पर डालेंगे कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में आप बिड़ला मंदिर से प्रार्थना स्थल की ओर आ रहे थे, तब उन्मादी नाथूराम गोडसे के द्वारा आपकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर 5वां डालेंगे सिद्धांत तथा विशेषताएं। तो यहाँ पर आपकी विशेषताएं महात्मा गांधी की कौन थी?
तो वो यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि का नंबर है सत्य और अहिंसा का पुजारी डालेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पर डालेंगे कि आप सत्य और अहिंसा के एक सच्चे पुजारी थे, आपने जीवन भर सत्य और अहिंसा के सफल प्रयोग किए। तीसरा है मातृ भक्त। ये मातृ भक्त है, अपनी माता जी के भक्त थे। तो गांधी जी माता के परम भक्त थे, इन्होंने अपनी माँ के उपदेशों को सदैव याद रखा। तीसरा है हरिजन प्रेमी। ये महात्मा गांधी ये दलितों के बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि गांधी जी हरिजनों से अत्यधिक सहानुभूति रखते थे। छुआछूत की भावना उनसे कोसों दूर थी। तीसरा है यहाँ पर घा नंबर है दृढ़ प्रतिज्ञा। गांधी जी अपनी प्रतिष्ठा पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने एवं हरिजनों के उद्धार की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूर्ण कर दिखाया। तीसरा है यहाँ पर जो कि निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्म योगी है कि गांधी जी कर्म करते थे पर उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता था। इसके बाद जो लास्ट है उपसंहार, ठीक है, उपसंहार। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने हिंदू मुस्लिम एकता, दलितोद्धार, ग्राम सुधार और खादी प्रचार के लिए सतुल्य प्रयास किए। निसंदेह आप धरती पर एक महामानव के रूप में अवतरित हुए। तो इस प्रकार से आप मेरा प्रिय नायक और महात्मा गांधी पे निबंध लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।